बॉक्सिंग का एक जाना माना चेहरा विजेंद्र। रिंग में उतरकर जीत हासिल करना जिसकी है मंजिल, और मंजिल ही उसका जुनून है। मैं विजेंद्र सिंह, मैं भिवानी का रहने वाला हूं और 75 वेट कैटेगरी में मैंने बीजिंग के लिए अभी क्वालिफाई किया है। अभी बीजिंग में डू एंड डाई वाला होगा हमारे लिए, बिकॉज मैं लास्ट ओलंपिक भी खेल चुका था, बट तब मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, सभी का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और आई थिंक मैं अपना फुल एफर्ट के साथ रिंग में उतरूंगा और आई होप अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले 24 साल के विजेंद्र ने मुक्केबाजी की दहलीज में कदम उस वक्त रखा जब वो महज 7वीं कक्षा में थे। सर ये इंडिविजुअल गेम है, जैसे हमारे टीम इवेंट में तो हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है खुद को करना पड़ता है और खुद जिसके आज तुम्हारे अंदर जो भी है उसको रिंग के अंदर अपने स्पॉइल करना, सब कुछ फिनिश करना है रिंग के अंदर। तो मेरे को अच्छा लगता है बॉक्सिंग। वैसे ही मेरे बड़े भाई हैं जो मनोज कुमार इंडियन आर्मी में काम करते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जर्मनी में खेला था 2001 में, जब मेरे कोच थे चीफ कोच MS ढाका। तो जर्मनी में फर्स्ट टाइम खेला और वहाँ मैंने गोल्ड लिया था। जर्मनी ट्रेनिंग कम कंपटीशन टूर्नामेंट था। उसके बाद मैं वर्ल्ड कैडेट, बट मैं फर्स्ट टाइम इधर टूर्नामेंट खेला था, तो मेरे कोच काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को खेल के, और मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ गोल्ड लिया था जर्मनी में। तमाम उतार चढ़ाव के बीच आज विजेंद्र उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उन पर टिकी हैं। एथेंस में जब विजेंद्र खेला उसमें पूरा मैच्योरिटी नहीं था, यंग भी था, तो एक फर्स्ट एक्सपोजर था एक ओलंपिक गेम्स में उसको। उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे एशियन गेम्स में उसको ब्रॉन्ज मिला, मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको सिल्वर मिला, और हाल ही में उसने आईबा प्रेसिडेंट्स कप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और बेस्ट बॉक्सर ऑफ एथेंस गेम्स को हराया। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊंचा है। वैसे उसका स्टाइल बहुत सिंपल है, गुड फुटवर्क और एकदम स्ट्रेट पंचेस है। मूवमेंट उसका बहुत शार्प है, और जैसे कि जितना हेवी वेट जैसे 75 kg वेट में जनरली मूवमेंट्स ढीला रहता है, और विजेंद्र का मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ है। वो उसका स्ट्रेंथ होगा इस चैम्पियनशिप के। मेरी फर्स्ट बाउट थी आई थिंक मंगोलिया के साथ, कजाकिस्तान। इससे पहले मैं US और बैंकॉक में हार चुका था और काफ़ी मैं डिमोरलाइज भी था, बट उसके साथ मेरे कोच ने जैसे मिस्टर GS संधू ने काफ़ी हेल्प की, मेरा मोरल अप किया, और मेरे दोस्त हैं जिस मिस्टर राम बंटी, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। तो उसका जो रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा है। मैंने फर्स्ट बाउट मंगोलिया के साथ हुआ मेरा, सेकंड बाउट ईरान के साथ हुआ, और फाइनल जो कोरिया फाइनल उसके साथ हुआ, मैंने उसको फाइनल बीट किया। तो काफ़ी अच्छा, उसको मैंने मंगोलिया वाले को ईजिली मान लिया। मेरी टफेस्ट बाउट सेमीफाइनल बाउट थी। लंबे चौड़े डील डॉल वाले इस खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता किसी से कम नहीं आंकी जा सकती। बात करें रिंग में इनके शातिराना अंदाज की, तो ये किसी भी पल अपने विरोधी को चित्त करने का मादा रखते हैं। रिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, कहां होना है आक्रामक, किस मोड़ पर दिखाना है रक्षात्मक रवैया, ये इन्हें खूब आता है। ईरान वाले सेमीफाइनल बाउट थी, वो हमारी क्वालिफाई थी, जो जीता हम दोनों में से वही क्वालिफाई होता। तो उसमें काफ़ी टफ बाउट थी। उसने भी अपना पूरा जितने भी थे एफर्ट थे, फुल एफर्ट के साथ उसने कंटिन्यू की थी अपना फाइट, बट मैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने उसको बीट किया। काफ़ी स्कोर का आई थिंक 10 या 12 का डिफरेंस था। विजेंद्र इन दिनों पटियाला में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में अपने खेल को और तराशने में लगे हैं। दिन में लगभग 9 घंटे का वर्कआउट, जिसमें फुटवर्क और पंच को और मजबूत करने के साथ साथ खेल में तेजी लाने के सभी गुण सीख रहे हैं। कोच तो कहते हैं 24 घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हम वैसे तकरीबन 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, बस टोटल 8 घंटे होती है ट्रेनिंग। बस थोड़ा उससे ज़्यादा भी होता है, कई बार 8 या 9 घंटे तक पहुँच जाता है हमारा शेड्यूल। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है अभी तक तो।
चीफ कोच जीएस संधू के साथ विदेशी कोच आईवी फर्नांडिस भी खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। विजेंदर एक एक्सपीरियंस बॉक्सर है जो पहले भी ओलंपिक खेल चुका है और ये बड़ा कूल टेम्परामेंट टाइप का बॉक्सर है और ये ज़्यादा काउंटरिंग में क्षमता रखता है। ये बॉक्सर ने भी बहुत बढ़िया खेला। इसके साथ थोड़ा बैड लगा, थोड़ा धोखा हुआ था सेकंड क्वालिफाइंग में, और जिस बॉक्सर से इसको सेकंड क्वालिफाइंग में हराया गया था उस बॉक्सर को इसने फाइनल क्वालिफाइंग में सिर्फ 2 पॉइंट स्कोर करने दिए और 15 पॉइंट्स लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया बॉक्सर है जो काउंटरिंग की क्षमता रखता है, जिसके पास राइट बहुत पावरफुल है विद गुड अपरकट्स एंड ही बॉक्सेस विद ब्रेन। ये वर्ल्ड नंबर 2 के साथ बिल्कुल बराबर के बाउट और बहुत बढ़िया बाउट देता रहा है। इसमें ये क्षमता है कि ये किसी समय किसी को भी अपसेट कर सकता है। Vijender is a boxer who have all the quality. He is a good height for his weight. He has good technique. विजेंदर एक ऐसा मुक्केबाज है जिसमें सभी क्वालिटी हैं। उसका कद भी लंबा है, उसका डिफेंस काफ़ी मजबूत है, उसके मूवमेंट भी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। इस लिहाज से उसमें चैंपियन के सारे गुण हैं। ऐसे में उसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। You know, in this level of boxing, sometimes you request give something extra. So, otherwise he is a very good boxer. He is a class boxer. बॉक्सिंग जैसे खेल में खिलाड़ी को फिटनेस, स्पीड और शारीरिक क्षमता को भी रखना पड़ता है बरकरार। मेरी बेसिकली प्रॉब्लम रहती है स्ट्रेंथ की, बिकॉज मेरे अंदर 75 वेट है, 76 चलता है, तो बेसिकली प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की रहती है। बेसिकली मैं अपनी स्किल और स्ट्रेंथ के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस में हमारे लिए इसके लिए रनिंग होती है। आई थिंक मंडे और सैटरडे को हमारी कई बार 10 किलोमीटर, कई बार 12 किलोमीटर शेड्यूल के हिसाब से होता है। जैसे हमारा कंपटीशन अभी जा रहे हैं तो हमारा शॉर्ट रन था, जैसे 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रन, तो शेड्यूल के हिसाब से डिफरेंट होता रहता है हमारा। चोट से भी अपने आप को बचाकर खेल में करना पड़ता है उम्दा प्रदर्शन। इसके लिए जरूरत होती है कोच, फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन की। सर इंजरी होने के लिए जो मेजर इंजरी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है बचाने में डॉक्टर की। मैं ये आपके खास कर कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने अच्छे जो बॉक्सिंग में एक ऐसा गेम है जिसमें इंजरी बार बार होती रहती है हमारे को, कभी कट लग जाता है, कभी फ्रैक्चर होता है हाथ में, तो एक डॉक्टर की हमें जरूरत है जो इतना अच्छा है नहीं यहाँ पर मेडिकल का। इस खिलाड़ी की मौजूदा परफॉर्मेंस इस बात को जरूर पुख्ता करती है कि भारतीय मुक्केबाजी के कदम अब मेडल से ज्यादा दूर नहीं हैं। बीजिंग में बहुत अच्छा अपने देश के लिए वी ट्राई टू गेट मेडल इन बीजिंग ओलंपिक्स, तो आई ट्राई माय बेस्ट। विजेंदर भी एक जो हमारा बॉक्सर है, उसका भी सेकंड ओलंपिक है और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उसके पास, और एक इतना अच्छा नॉलेज मतलब गेम का, और उसका हर एक मूवमेंट इतने अच्छे हैं देखने लायक कि वो भी उसके ओलंपिक मेडल के काबिल है, और वो मेडल मेरे ख्याल से मेडल जरूर मालेगा। जिस तरह से मेहनत कर रहा है, जिस तरह से तैयारी है, तो उसके ऊपर मेडल होप की पूरी उम्मीद है। हम पांचों बॉक्सर जितेंद्र, अखिल, लाकड़ा, दिनेश और विजेंदर कड़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर। मेरी यही प्रार्थना है कि जो हमें देखें या हमारे बारे में जिनको पता हो, नहीं पता है, तो भी हमारे लिए बस प्रे करें कि हम ओलंपिक में मेडल जीत सकें इस देश के लिए, ताकि एक नाम हो उसके, हमारी बॉक्सिंग ऊपर उठ के हमारा देश का नाम हो। वहीं एक बात तो साफ है कि खेल हो या जंग का मैदान, जीत तो उस योद्धा की ही होगी जो रणभूमि में